हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल और दिस इज अमीशा कठेरिया। आई होप ऑल विल बी फाइन। गाइज, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको आंसर्स एक्सप्लेन किए थे जो क्वेश्चंस में दे रखे हैं, ठीक है, जो आपके सैम्पल पेपर में दे रखे हैं वो मैंने आंसर एक्सप्लेन किए थे एमटीजी के। आई होप कि वो क्लियर हो गए होंगे। मेरे 2 आंसर्स अभी स्टिल 2 आंसर्स आर लेफ्ट इन विच 6 ऑप्शन इज देयर इन विच 3 क्वेश्चंस आर गिवन एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 2 क्वेश्चंस, यानी कि 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, लॉन्ग टाइप है, 4 मार्क्स का एक आंसर क्वेश्चन है, 3 में से आपको 2 करने हैं, ठीक है। तो लेट्स आज भी एक्सप्लेन करेंगे हम। देखिए जरा, व्हाई इज एन एडल्ट्स पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ चाइल्ड शुड विजिट हिट मॉमी, ठीक है। जो शुड विजिट हिट मॉमी है उसकी स्टोरी रिकॉल करा देती हूँ। लेट मी रिकॉल सम स्टोरीज एंड समरी ऑफ दिस चैप्टर। क्या है इसके अंदर पूछा गया है कि जो पर्सपेक्टिव है, यानी कि जो कंसेप्ट्स हैं कैसे डिफरेंट होते हैं बच्चे की जिंदगी में, पहले कैसे चेंज हो, पहले जो हमारे कंसेप्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे बच्चा ग्रो करता रहता है वैसे वो जो कंसेप्ट्स हैं उसकी जो उसके परसेप्शंस हैं, धारणाएं हैं, वो कैसे धीरे धीरे चेंज हो जाती हैं। तो ये बताया गया शुड विजिट हिट मॉमी के अकॉर्डिंग बताइए। तो जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, ठीक है, उन्हें नहीं पता होता कि लाइफ में क्या नेगेटिव थिंग्स हैं और क्या पॉजिटिव थिंग्स हैं ना, यानी कि दे डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव थिंग्स एंड नेगेटिव थिंग्स। एज जो है इस चैप्टर में वो 4 साल की बेटी है, उसे नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है, तो वो अपने पापा को सजेस्ट कर रही है अकॉर्डिंग टू स्टोरीज। उसके पापा ने स्टोरी बताई है कि रॉजर स्कंक की जब माँ ने उसको हिट किया था विजर्ड को, तो जो विजर्ड है उसे भी रॉजर स्कंक को हिट करना चाहिए था, जबकि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि रॉजर स्कंक यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं वो भली बातें जानते हैं कि उनके बच्चों के लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। तो इसीलिए जब रॉजर स्कंक की जब स्मेल को उसने चेंज कर दिया तो उसकी माँ को बहुत बुरा लगा कि जो इसकी नेचुरल स्मेल है उसको क्यों चेंज कर दिया गया। उसने जाकर अम्ब्रेला को हिट किया उसके सिर पर जाके, तो वो जो है वो इंसिस्ट कर रही है अपने पापा से कि उसको भी हिट करना चाहिए था, क्योंकि उसने तो एक तो उसकी हेल्प किया, उसकी माँ ने उसको मारा, ऐसा नहीं करना चाहिए था, दोबारा उसको भी हिट करना चाहिए था। लेकिन ये गलत बात है, क्योंकि उसके हमारे पेरेंट्स को ज्यादा पता होता है कि जो हमारे बच्चे के लिए क्या ठीक है। जब बच्चा मतलब छोटा होता है तो उसे नहीं पता होता कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग्स, तो वो कुछ भी बोल देता है। लेकिन जैसे जैसे ग्रेजुअली वो ग्रो करता है, बड़ा होता है, तो धीरे धीरे उसे समझ में आ जाता है क्या उसके लिए सही है और क्या गलत है। तो यही इसके अंदर परसेप्शन जो है वो चेंज होते रहते हैं। व्हाई डू यू थिंक दैट गांधी जी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ? गांधी जी ने ऐसा क्यों सोचा कि जो चंपारण का जो मूवमेंट था, आंदोलन था, वो गांधी जी का एक ऐसा पॉइंट बन गया जिसने पूरी लाइफ को चेंज कर दिया, पूरी लाइफ को बदल दिया। टर्निंग पॉइंट कैसे रहा? तो गांधी जी कंसीडर द चंपारण एपिसोड टू बी द टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। गांधी जी ने अपनी जो चंपारण एपिसोड है उसको अपना टर्निंग पॉइंट लाइफ में इसलिए समझा, शायद बिकॉज द ही डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम इन हिज ओन कंट्री। शायद इसीलिए क्योंकि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि जो ब्रिटिश हैं वो ऑर्डर नहीं दे पाएंगे उनकी खुद की कंट्री में। इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहले टाइम में ऐसा है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो ऑर्डर नहीं दे पाएंगे उनकी कंट्री में, दैट गांधी जी इंट्रोड्यूस द नॉन वायोलेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि गांधी जी ने इंट्रोड्यूस कराया एक नॉन वायोलेंट रेजिस्टेंस को, जो कब आया था? सत्याग्रह के नाम से जाना गया, ठीक है, अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ये जो सत्याग्रह आंदोलन था, सत्याग्रह जो मूवमेंट था, ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में था, उनके खिलाफ में था। ड्यूरिंग हिज स्ट्रगल, इस स्ट्रगल के दौरान गांधी जी ने यह डिसाइड किया कि वो डिपार्चर करेंगे, ब्रिटिशर्स को मतलब भेज देंगे फर्स्ट टाइम के लिए, उनका डिपार्चर यानी कि भेज दिया जाएगा ब्रिटिशर्स को फ्रॉम इंडिया। तो चंपारण एपिसोड जो है वो धीरे धीरे बढ़ता गया और जो डिस्ट्रेस थी पुअर पीजेंट्स की उसको खत्म किया, रिमूव किया जो डिस्ट्रेस थी अमंग पुअर पीजेंट्स एंड फार्मर्स। फिर फर्स्ट टाइम जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो फर्स्ट टाइम गांधी जी के द्वारा लेड किया गया, करा गया, और ये फर्स्ट टाइम विन भी हुआ। ही विद लोकल सपोर्ट की वजह से कन्वाइंस पुअर फार्मर्स दैट दे हैड राइट्स। उन्होंने पुअर फार्मर्स को कन्वाइंस किया, मनाया कि उनके पास भी अपने राइट्स होंगे। जब लॉयर फ्रेंड्स जो थे उन्होंने सजेस्ट किया कि मिस्टर एंड्रियोस के चारों ओर जो वो प्रूव करेंगे बेनिफिशियल फॉर देम, तो गांधी जी ने उन्हें बताया कि ब्रिटिशर्स ओनली, यानी कि ये है इसके अंदर कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि ब्रिटिशर्स जो है इंडियन को ऑर्डर नहीं दे पाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ गांधी जी उस एपिसोड के थ्रू ज्यादा फेमस हो गए थे। गांधी जी ने उसके थ्रू काफी सारे मूवमेंट चलाए, वेदर इट इज मूवमेंट ऑफ सत्याग्रह, साल्ट, कोई भी आंदोलन हो वो चंपारण मूवमेंट के बाद से ही शुरू हुआ था। तो गांधी जी एक तरीके से उसके बाद से एक नेता बन गए थे, इससे पहले वो कुछ नहीं थे, ही वाज जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन, बट आफ्टर दिस मूवमेंट ही बिकेम प्रोमिनेंट इन होल द वर्ल्ड, ठीक है। तो उनकी वजह से क्या हो गया कि इस चंपारण मूवमेंट टर्निंग पॉइंट इसलिए रहा क्योंकि इस मूवमेंट की वजह से गांधी जी क्या हो गए, फेमस हो गए, प्रोमिनेंट हो गए, एमिनेंट हो गए, ठीक है। इससे पहले वो कुछ भी नहीं थे, ही वॉज नथिंग, और उन्होंने ब्रिटिशर्स को अपने कंट्रोल में कर लिया था। उन्होंने भी दिखा दिया था कि वी आर समथिंग, और फिर जो ब्रिटिशर्स थे वो ऑर्डर देने लायक ही नहीं रह गए थे, और उनका कर लिया था कि एक ऐसा सिस्टम बना लिया था जिससे कि उनका डिपार्ट कर दें ब्रिटिशर्स को फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्री। तो इस तरीके से ये था उनका टर्निंग पॉइंट बन गया था। आई होप ये जो चैप्टर है, ये जो मॉडल पेपर था, ये क्लियर हो गया था। अब हम थर्ड मॉडल पेपर कल से शुरू करेंगे, और आई थिंक ये समझ में आ गए आप लोगों के, नहीं आए, ठीक है। तो आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, वो आप दोनों कर सकते हैं इसमें से, ठीक है। तो अब आपको समरी क्लियर है तो आप कर
सकते हैं। मैंने पहले भी बोला यू हैव नॉट टू लर्न एनी आंसर, जस्ट read summary. After reading summary you can attempt answer easily, you can write answers in your word. So you had better to read summary, you had better to clear all the summary of all the chapters. If not clear, just tell me just share your problems with me, I will sort out your problem. और वैसे आई होप कि क्लियर हो गया होगा ये चैप्टर पूरा मॉडल पर मैंने समझाया। ग्रामर की प्रैक्टिस भी करिएगा, एक एक आर्टिकल वो एक एक जो हमारा रिपोर्ट है उसको लिखने की प्रैक्टिस करिएगा अगर आपके पास कोई बुक है तो, ठीक है। तो एमटीजी का सैम्पल पेपर से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये।